Hello, everybody. Once again, this is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my segment, your own Mission Lakshya Cure. Today, I have two more questions about your interview tips. So, my dear friends, you just listen to me carefully. What I am talking to you people. What makes you unique? Number one. And number two, why do you want to work here? ये दो सवाल मेरे इंटरव्यू टिप्स में से। इसके पहले मैं बाकी दो क्वेश्चंस आपके सामने डील किया था और आज ये दो क्वेश्चंस जो है बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट है। दिस टू आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। यू शुड नो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर। व्हाट मेक्स यू यूनिक, मतलब कौन सा ऐसा चीज है जो आपको यूनिक यानी अनोखा बनाता है। अब सवाल है आपको जवाब कैसे देना है, आप क्या कहोगे अपने लिए अगर सपोज दैट आपको इंटरव्यू में यह सवाल पूछा गया है, व्हाट मेक्स यू यूनिक। तो सबसे पहले आप इस पर गौर करो। आपको कुछ ऐसी चीजें बोलनी है वहां पर जो बिल्कुल ही सिंपल हो और सटीक हो, ट्रू हो। यानी आपको सबसे पहले जवाब में यह कहना है कि एट फर्स्ट माई नेचर एंड बिहेवियर, यही दो चीज है सबसे पहले, मेरा स्वभाव और मेरा व्यवहार जो मुझे यूनिक बनाता है यानी दूसरों से अलग करता है। उसके बाद माय सूदिंग सिंपल बट इफेक्टिव पर्सनालिटी, ये तो जरूर आपको बनाना है। यानी जब भी आप जॉब के लिए प्रिपेयर होते हो, इंटरव्यू के लिए तैयार होते हो, तो आपको अपना पर्सनालिटी को इंप्रूव करना जरूरी है। यानी ये आप बताओगे ही बताओगे, तो वहां पर आपका आंसर इसी क्रम में आना चाहिए कि मेरा जो सूदिंग और सिंपल बट इफेक्टिव पर्सनालिटी है वो मुझे दूसरों से अनोखा बनाता है। तीसरा यानी आगे, एंड ऑफ कोर्स आई कैन हैंडल टाइम मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट एंड फंड मैनेजमेंट इक्वली। ओके, यानी मैं समय का सदुपयोग कर सकता हूं, वक्त का, इंसानों का सदुपयोग कर सकता हूं, और जो वित्त फाइनेंस हमारे हाथ में होगा उसको भी हम सदुपयोग कर पाएंगे। ओके, रिगार्डिंग कोई भी चीज नहीं, ये तीन जो है अहम होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो आंसर होगा आपका, सो माय सर्कमस्टेंसेस, यानी अनुकूल और प्रतिकूल बोथ वे आपको बोलना है कि मैं जिस परिस्थिति से गुजरा हूं, जो भी अपब्रिंगिंग हुआ है मेरे, उसमें मैं अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां देखी है और वो मेरे पर्सनालिटी को यानी व्यक्तित्व को दूसरों से अनोखा बनाता है। अब ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इसके रिगार्डिंग आपको अपने आंसर सटीक रूप से सजा लेना है। आई बात समझ में? अब दूसरे तरफ बढ़ते हैं, यानी सेकंड जो क्वेश्चन था, पार्ट था, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, आप यहां क्यों काम करना चाहते हैं। अगर मान लिया जाए यह सवाल आपको पूछा गया तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि मैं यहां क्यों काम करना चाहता हूं, इसके लिए कई कारण हैं, मगर सर्वोत्तम यानी सबसे ऊपर जो कारण मैं आपको बताना चाहूंगा वो क्या है कि इस जगह का स्वयं में अपना एक परिचय का होना। जिस जगह मैं काम के लिए आया हूं उसका अपना एक ओन रेप्यूटेशन है, यानी उसका अपना एक परिचय का होना, और निश्चित ही वो परिचय जो है वो मुझे इस ओर खींचता है, जिसके वजह से मैं इसको चुना हूं, इस काम को। और अगर मेरे काम और काम का स्थान जो है मेरे पसंदीदा हो तो मेरा काम करने का जो मूड यानी जो मेरा जज्बा होगा वो चौगुनी बढ़ जाएगी, तो मैं वहां और अच्छे लगन के साथ वहां काम कर सकता हूं। आई कैन वर्क इजीली, और मतलब हाफ हार्टेडली नहीं, फुल हार्टेडली मैं वहां काम कर सकता हूं। नेक्स्ट, अगर वो चाहे कुछ भी हो, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या गैर सरकारी हो, संस्थान कुछ भी हो, अगर मैं वहां जाता हूं, कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर मैं वहां काम करने के लिए जाता हूं, और जाहिर सी बात है अगर मैं यहां आया हूं, किस लिए आया हूं, क्योंकि यह स्थान अपने आप में अपना एक रेपुटेशन रखता है, जिसकी वजह से मैं इस स्थान को, इस काम को पसंद किया हूं। यह आपको बताना जरूरी है। सबसे पहले सर्वोत्तम कॉज आपका यह होगा। इसके अलावा यह आपको बताना है कि इस स्थान को, इस काम को और यहां के व्यवस्था को मैंने अपना
एक संदर्भ समूह के रूप में माना है, यानी रेफरेंस ग्रुप माना है। पहले से ही मैं ये चुन के रखा था कि मुझे इस तरह के जगह को चुनना है, इस तरह के काम को चुनना है। इसके लिए आपको पर्याप्त आंसर्स अपने पास रखने पड़ेंगे। आगे क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको क्या बोलना पड़ेगा, इसके अलावे एक और अहम कारण, कॉज क्या होना चाहिए, ये कि मेरा जो स्किल है, जो दक्षता है, वो इस काम के साथ फिट बैठता है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी एग्जाम को क्रैक करके वहां आए हो तो ये बताना आपके लिए लाजमी है, या डायरेक्टली आप इंटरव्यू के लिए जाते हो किसी काम के लिए, तो ये भी बताना जरूरी है कि मैं इस काम को क्यों चुना हुआ, एट रैंडम मैंने चुन लिया और चलाया वगैरह कुछ सोचे समझे, ये बताना बिल्कुल ही लाजमी नहीं होगा, सही नहीं होगा। तो कोई भी इंसान जब काम चूज करता है या वो रिटन निकालता है, फिर इंटरव्यू के लिए जाता है, तो जाहिर सी बात है उसके तरफ उसका लक्ष्य रहा होगा, उसके लिए उसका डेडिकेशन रहा होगा, उसने पर्याप्त मेहनत की होगी, तो ये बताना उतना ही जरूरी होगा। आई बात समझ में? तो बस आज के इस सेगमेंट में इतना ही, जो 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए उठाया और उसको मेरे ख्याल से मैंने आपको शॉर्ट आंसर्स, ब्रीफ में आंसर्स दे दिया। फिर मिलते हैं इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।